Ducati MotoGP 1380 मिनी पंजाब भी बोला जाता है। More than 150 miles, 30,000 people there। भाई मैक्लारेन है, हमने मिस कर दिया लाइवरी और वो बता रही है कि आज हमारा दिन ब्राइट जाने वाला है। I love like cars, bikes. Jack today and he's gonna tell his. So we are going inside the car and see what experience is waiting for us. आपको पता है ये BMW कौन सी है? कौन सी प्लेलिस्ट में मिलती है? Perfect. So obviously Formula 1 cars, they're single seaters. सुबह के बज रहे हैं 8। सब कुछ करना पड़ता है खुद ही से। यहाँ पर कोई कुछ आपको करके नहीं देता से इंडिया में आप जाओ और पेट्रोल भर देते हैं। And it's almost -3 outside। हाल बेहाल है। Today we are going to UK की हम ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ उसे मिनी पंजाब भी बोला जाता है, बर्मिंघम। Obviously, हम मिनी पंजाब में पराठे खाने तो नहीं जा रहे। ऑटो स्पोर्ट इंटरनेशनल वी आर गोइंग, राइट? Europe's biggest motorsport event, man. Excited about it in -3. Action time 2.5 hour drive. to Birmingham. Yeah, man. It's more than 150 miles. More than 150 miles. Like a lot of things to do today. Obviously, I'm gonna explain what is the event is all about. Yeah, hopefully we're gonna meet more than 30,000 people there and more than 50 companies who are looking for some people or who are just there to showcase their product, exhibit the cars, and hopefully we're gonna entertain you. थोड़ा सा। हाँ, तो आज हम ऑटो एक्सपो जा रहे हैं और मेरा फ्रेंड आर्यमन, उसके साथ जा रहा हूँ मैं उसकी फरारी की सवारी में। Hyundai i30, हमारे इंडिया में Hyundai i20 ज़्यादा फेमस है। खूबसूरत कार है, कंफर्टेबल है, छोटी सी क्यूट सी। और हम चल पड़े हैं बर्मिंघम। Here we coming। अभी थोड़ा फ्रीजिंग कोल्ड हो रहा है बट सूरज की किरण हमारे फेस पे पड़ रही है और वो बता रही है कि आज हमारा दिन ब्राइट जाने वाला है। तो हम सफर पे निकल ही चुके थे कि आधे रास्ते में हमें भूख लग गई तो हम बीच में रुके और अभी हमने ये सबवे लिया है, सस्ता, टिकाऊ और जुगाड़ू। क्योंकि हम सबवे में काम भी करते थे दोनों, तो सबवे का एक रिलेशन है बहुत पुराना। तो हम सबवे जब भी हम साथ में सबवे खाते हैं ना, एक अलग कनेक्ट फील होता है पुराने टाइम का। और यूजुअली मैं चिकन लेता हूँ बट आर्यमन के साथ मेरा चल रहा है अभी वेजिटेरियन चल रहा हूँ मैं थोड़े टाइम के लिए। तो लेट्स सी कब तक चलते हैं। भाई हमारी ना कुछ अभी डीप कॉन्वर्सेशन चल रही है बब्बू मान के गाने पे और ये भाई ने बहुत गंदा पॉइंट मारा है। अभी क्या पॉइंट मारा बोलियो? नहीं तो मैं कह रहा था यार, यहाँ पर जैसे लंदन में स्टार्स दिख जाते हैं शहरों में, तो कितनी क्लियरिटी है, कितना पॉल्यूशन कम है। तो पुलकी कहता नहीं यार लंदन में सब दिखता है। मैंने बोला कम दिखता है। कहता नहीं दिखता है, शहरों में भी दिखता है। मैंने बोला भाई दिल्ली में तो कुछ भी नहीं दिखता, इंसान भी नहीं दिखता सामने। स्टार्स तो बहुत दूर की भाई बात है। दिल्ली में दिखती है लाशें ठीक है, और दिल्ली में दिखती है टोट कुड़िया, वो भी आजकल कनाडा जा रही है पंजाब की कुड़ियों को देख के। यार लाइफ है भाई, सब कुछ अनप्रेडिक्टेबल है। हम भी कर्मा देंगे। और भाई ये ट्रक वाला ओवरटेक कर रहा है पैन दलान कुड़िया भी देखती भी है ये ट्रक वाला, मैंने फुद्दी में कुछ हेड लेगा। भाई यही होता है जब आपकी जर्नी को 10-15 मिनट बचे हो और अब क्योंकि भाई एक्साइटमेंट क्रिएट करनी है ऑन द अदर एंड। भैंचोद कार्स हैं यार, लौंडे मरते हैं कार्स पे ब्रो। बर्मिंघम में ये इसी का घर है। टी टाउन की कहानी दूसरी है दोस्तों, वो हम अगले व्लॉग में बताएंगे कभी आराम से। फिलहाल तो अब बने रहिए मेरे और टट्टी तिवारी के साथ। ये तो टट्टी है। नाम डिस्क्लोज कर दिया भाई का हमने। मैं ही तो हूँ कैरेक्टर। यही है वो टट्टी तिवारी जो हर जगह जाके हकते हैं, रियल में हकते हैं। शिट, बर्मिंघम में भी प्रेशर तो बन रहा है ब्रो। तो हम कितने बज रहे हैं तिवारी अभी? बैंड बज गई है क्योंकि 20 पाउंड की पार्किंग है। तो अभी सुबह के 11 बज गए हैं, यहाँ पे हम पहुँच गए हैं एग्जैक्ट। थोड़ा सा लेट है बट इट्स फाइन, गाड़ियों के शहर आए हैं तो लेट होना तो बनता है। और ऊपर से थोड़े दिल्ली का टच है तो टाइम पे पहुँचना तो हमारे खून में ही नहीं, फितरत में नहीं है। बिल्कुल साला जितना भी ट्राई कर लो जल्दी उठने का बट हम लेट ही होंगे। को
चल चले ऑटो स्पोर्ट के घर। नेस्कार क्या है भाई? नेस्कार जो आपने कार्स पिक्चर देखी होगी एनिमेटेड, हाँ हाँ, उसमें जो कार गोल गोल घूमती है सर्किट में अच्छा ऐसे एंगल पे 45 डिग्री, तो नेस्कार सीरीज कहते हैं उसे, अमेरिका की मोटर स्पोर्ट सीरीज है। ज्यादा समझदार हो रहा है लौंडा है भाई। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं आर्यमन तिवारी ने अपना 5 राउंड का चूना लगवाया है। ये जरूरी भी है आई थिंक, क्योंकि इफ यू आर गोइंग इनसाइड एंड यू डोंट हैव एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट द इवेंट, टेक्निकली इनको पैम्फलेट ये कॉम्प्लीमेंट्री देना चाहिए। दे चार्ज जस्ट अराउंड 5 पाउंड 20 पाउंड फॉर द पार्किंग, एंड आई थिंक इफ यू आर ब्रीदिंग इनसाइड हमसे उस चीज का भी चार्ज लिया जाएगा। वेलकम टू यूके गाइस। बाकी हमने एक जुगाड़ लगाया, देखता है अभी वो लगता है नहीं लगता। जब वो जुगाड़ लगेगा देन विल लेट यू नो। सो द पीपल हु आर मैड फॉर द ऑटोमोटिव, द कार्स एंड द बाइक्स एंड द इंजन्स, वेलकम टू दिस इवेंट। तो आप ये व्लॉग देखिए, आज आपको समझ आएगा कि इस इवेंट में हम आपको क्या दिखाने वाले हैं और आप क्या देखने वाले हैं। जो कार के प्यारे हैं, जो टायर्स के प्यारे हैं, जो इंजन्स के प्यारे हैं, फाइनली मैं आपको ऑटो एक्सपो 2025 बर्मिंघम में लेके आ चुका हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पेशल एडिशन कार्स हैं, लाइट्स हैं, भाई मैक्लारेन है, भाई फोर्ड है, BMW है, ऑडी है, आलू केला किशमिश बादाम सब है, ठीक है यहाँ पे। सो फ्रेंड्स, आज जो कार की दीवानों वालों को क्रेज मिलने वाला है ना, वो कहीं नहीं मिलेगा। तो चलिए कुछ दिखाते हैं आपको हम आज। कार्स ही कार्स है भाई। BMW, रुको रुको, अभी एक चीज दिखाएंगे बहुत अच्छी। एक शॉट है कैमरामैन भाई, दी स्पेशल एडिशन मैक्लारेन। गाइस बहुत कुछ है अभी देखने को। दी मैक्लारेन, ओके आपको दिखाते हैं। सुबारू थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नाम है, बट लुक एट द कार, दी डिटेल, टायर्स, एक ओल्ड रेट्रो लुक। आओ थोड़ा ऑडी भी दिखाएं क्या। So Audi R8 after so long, this is the car of dreams my friend। 4 चूड़ियों का जलवा है ये। फॉर्मूला 1 तो नहीं है, बट हाँ गाड़ी की इंजन और नेकेड लुक में जो बात है ना, वो KTM के ड्यूक में भी नहीं है। ये तो हमारी नैनो का छोटा वर्जन है भाई। भाई डॉर्च को मेहंदी कलर में देखो तो मेहंदी का रंग भी शर्मा जाए। क्या बात है भाई, क्या बात है। और अगर आपको लाइफ में स्टिमुलेशन का मजा लेना है तो आप यहाँ पे भी आ सकते हैं। और कुछ एक्साइटिंग दिखाएं आपको। BMW, आप लाइट्स देखो, आप इसके अलॉयज देखो, लाइफ में सुकून है ऐसी गाड़ियों को देख के। गाइस आपको पता है ये BMW कौन सी है, कौन सी प्लेलिस्ट में मिलती है ये मोस्ट वांटेड की 2005 के? आर्यमन तिवारी नंबर 1 को जब हराते हैं तब ये BMW मिलती है। और वो पॉश देखो, प्लेलिस्ट 6 पे मिलती है, 5 पे, 6 या 7 पे मिलती है पॉश। ये देखो गरीबों की गो कार्टिंग हो तो ऐसी हो, मतलब इतनी गरीबी में गो कार्टिंग ना आज तक नहीं देखी मैंने। मतलब मेरे को ना बुरा लग गया है कि अपने घर के मैं बट्टे उठा के बेंचों से गो कार्टिंग खेलूंगा क्या यहाँ पे। शुक्र है यहाँ पे बुशबाशी नहीं करा रहे। अरे भाई जॉनी फ्रॉम डॉनी प्रोडक्शंस की है ये। फक भाई यार, ये BMW तो देख ब्रो। फरारी वैसे ना लाल में ही सुंदर लगती है, पर ये लाल की 2 पट्टियां भी ना एक अलग ही खून का जुनून दे रही हैं। फरारी चाहे ब्लैक हो, व्हाइट हो, रेड हो। जी वैगन जी। अरे हाँ कुड़िया भी तो हैं, इधर उधर चलते हैं ना गाइस। यहाँ मेरा ध्यान ना बहुत डिस्ट्रैक्ट हो रहा है बिकॉज कुड़ियाँ भी इतनी हॉट हैं और गाड़ियाँ भी इतनी हॉट हैं। मैन पोश भाई लैंड रोवर कम थोड़ी ना हो, गाड़ी देख रहे हो, लेकर जाओ इसको पहाड़ों पे, जिंदगी तब पता लगेगी क्या होती है भाई। जो टाटा का स्टॉक जिस स्पीड से ऊपर नहीं जाता ना, उस स्पीड से ये ऊपर जाएगी। तो ऑटोमोटिव के दीवानों, ये कोई नॉर्मल जगह नहीं है, बहुत खतरनाक जगह है। कारों का भंडार है भाई यहाँ। और ऐसी ऐसी कार्स है ना, सोचते रह जाओगे, क्या अमाउंट कैलकुलेट करते रह जाओगे, उनके एलॉय की कॉस्ट निकालते रह जाओगे। देन यू विल थिंक where the fuck I'm standing right now? That's called Automotive Expo 2025. So right now I'm standing in front of Ducati MotoGP 13 edition, 157 kg weight, 230 bmp है, 205 माइल पर आवर की टॉप स्पीड, 4 का सिलेंडर का इसका इंजन है और बहुत सुहानी बातें करती है हवाओं से ये बाइक। और काफी और अच्छी बाइक्स हैं जो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, जो आपको अभी दिखाता भी हूँ मैं। So today I'm with a friend Aryan Tiwari, आर्यमान तिवारी, Hello guys. आयुष्मान तिवारी और टटी तिवारी। अरे बस कर भाई। तो माय फ्रेंड, मतलब ये कार बहुत सॉलिड है और लोग भी बहुत सॉलिड है, बीच में आ जा रहे हैं, बट ठीक है आने तो, पब्लिक प्रॉपर्टी है। टेल मी समथिंग अबाउट दिस Formula 1 beauty। So this is obviously a 2024 Williams Formula 1 car. Williams Formula 1 has been in the market of Formula 1 racing since 1977. Homologation which were launched in 2024. The car's front wing pan, if you can see, is much wider than 2023 model on a lap time.
Obviously, the car's length has been slightly longer due to the homologation. And the wheels. So these are the dry wheels. If you see, there's a yellow stripe. So Pirelli wheels, obviously, yellow stripe made for endurance racing. So it's a mid-range. For some people who ask, what are these stupid things or wires? These are sensors which are collecting data of. सेंसर जो हमारे फोन में भी होते हैं वो गाड़ियों में भी होते हैं स्पोर्ट्स कार में भी, ठीक है? So these wires are antennas, which are sensors which send the data. जो हमारे रेडियो में होते थे वो यहाँ पर भी हैं एक्चुअली And obviously, if you'll see the middle part, that's a safety factor for drivers. So if any debris, we call it, which is mitti, या टायर के फटे हुए रबर, तो वो ड्राइवर को ना लगे उसके लिए वो बीच में एक टी शेप बार लगाया जाता है. पूरी कार एक एरोफॉइल शेप में बनाई जाती है फॉर्मूला 1 की. अगर आपको एरोडायनामिक्स के बारे में कोई आइडिया है, जितने भी शेप्स आप देखेंगे सारे एरोफॉइल के शेप्स हैं, फोकस्ड डाउनवर्ड्स, ताकि ड्रैग जो रहे. अगर एरोफॉइल शेप आप इसको ऑपोजिट कर देंगे तो ये कार उड़ सकती है, एरोप्लेन बन जाएगा. That's everything. Good. So we're Team Sakura. And, Okay. I'm Pete from Team. Hi Sakura. Pete, nice to meet you. Yes, thank you. You too. Yeah, my name is Pulkit and I run a YouTube channel. Yes. So it's great I to love be here. like cars, bikes. So I just came to this event and I thought like I saw the engines and the two talented guys. So I Yeah. thought like you guys can tell me about the event and about the cars and the engine basically. Yeah, so we're here. It's our first time here at Autosport on a stand. We were here last year thinking, how great would it be to have a stand? And a year later, we have one. Yeah, which that's is very nice. nice. Yeah. So here is our Gardner Douglas T70. Oh, that's nice. It is based on a Lola T70 from Okay. back in the late 60s, 70s era of Can-Am 70s cars. era, yeah. Yes. It's got a whacking great 5.7 litre LS engine. Oh my god. Produces about 550 horsepower. Okay. And it's got the internals, back end, transmission and gearbox off a Porsche. I wish I could tell you what Porsche it was. I don't know. Okay, It's that's not my fine. car. Yeah. It hits about 180 and then runs out of gearing. It Oh wants my- to go faster, Yeah. but it can't because the gearbox doesn't have a sixth gear. Yeah, yeah. We've won 2 trophies with this in UK Time Attack this year, Okay. both of which are on the table. I can see the trophies. Yeah, we've done very well for ourselves, but the car is in a bit of a sorry state because Okay. the floor fell off and a fuel line got. Yeah, I shot think in, it's but old. it's wear and 1970s. tear. Yeah, yeah. I mean, the car was built in 2006. Oh, The current owners got it in 2018, 18. and I mean, it's racing, it's wear and tear. Yeah. It's not a comfort car, it's a racing car, so obviously we Exactly. can expect this thing from Completely, yeah. that. Yeah, and So- tell me about this beauty. Yeah, on this side, this is a one of one, only one in the world, the 1000th Lola chassis. Oh my god, I love the color, man. Yeah, it's very 70s. It's very Yeah. gaudy. It was originally built in 75, I believe. 75. Went to America in 76. Okay. Raced in something. We actually don't know its history. All we know is that it raced again in 2008. H. Oh. At Road America, and then it hasn't done anything. You can see the Okay. tires are very much from 2008. Yeah, I can see that. Yeah. It's old as hell, but we have no idea of the history of the car beyond that. We've got it off the Lola CEO, Yeah. Till. Yeah. Our business director, Matt, is currently in Mexico with Lola, with their Formula E team. Oh my god. So we've got a hold of this for the show, and Hmm. all the parts behind our screen Okay. are for restoring it to show spec. It Okay. has to run, but it doesn't have to race. Okay. Can you tell me something about the company? How Yeah. your company helps So, the people? like I said, we're Team Sakura. Sakura, yeah. We try to offer a service to club level motorsports enthusiasts, as Oh. we think club level is where motorsport really lives. Exactly. Formula One's a bit of a money sink, and yeah. to us, it's It's on the high end. it's right? on the high end. It's Yeah. a lot of personality and Yeah. drama, and we don't, it's fun to watch. Yeah. But we compete mostly in Time Attack, so we sent this to Time Attack. Our Okay. main namesake car, our Mazda MX-5, is a Time Attack car, Oh my god. but we do all sorts of stuff. Oh, our director's just come back, actually. Hi, my name is Pulkit. Actually, I was just recording something for my YouTube. So he was telling about the cars and your company. So Yeah. So we offer consultation as well. Okay. James is our engineering director, so between all of us. So most of that comes through me, even if it's for me to then go to a colleague. That's usually how it goes. So it'll be someone comes to me, what's the problem, goes to me, then yeah.
offer personal potential. Yeah. Thank you. Through the rest of our team, there's 3 of us here now, but there's a team of 8 of us. Oh, that's so nice. between where you guys are based? So we live all over the country. Okay. Our electronics guy lives in Ireland, for example. Ireland, okay, but okay. Our base is in Chesterfield near Derby That's at, what- at ah, the moment, that's which nice. is where the cars are going after the show. Thank you so much. You No, gave that's like completely really, fine, really yeah. good information, and I think it will help our viewers. So my friend from WWE Motorsports want to explain me how this mechanism works. Can you tell me something about the company first, and then Yeah, I come from MME Motorsport. yeah, We come from Slovenia. Slovenia, yeah. We do paddle shift components for sequential gearbox. Oh, that's nice. This system can be mounted to any sequential gearbox on the market. We do supply some custom brackets for some manufacturer, but basically it can be integrated to any sequential gearbox. That's cool. The system works with pedals. So on the steering wheel you have a pedals, which then tell the system to give a next gear. Next. And here you see an actuator, Yeah. which moves the gear lever instead Okay. of hand. Okay. Actuator is powered by the air pump Okay. and the reservoir. Okay. And of course you need some kind of ECU Okay. which control the safe shiftings. Okay. And all those components we make ourselves. All of those is developed in our house, it's made in our house, and Okay. we support of all of this. Okay. Okay. So perfect. if I go further, Yeah. we can supply different actuators, Okay. valve block, different pedals Fellas, yeah. for different kind of drivers, for WRC style pedals, and of course we have some other products as well. Not just for the pedal shift. We have over-rev protection. This device won't allow you to over-rev your engine Okay. Okay. when downshifting. So as well, we have another product. This is gear shift knob. This will give a signal to the ECU when you try to shift They shift the gear basically. to shift the gear. This will allow you to do a flat shift. And of course, we have some electronics units Power as well. distribution unit. Yeah. So we have power distribution unit. Exactly. Basically, it distribute the power equally. So yeah. Yeah, and because we did also some products for the C market. So we developed the sequential shifter and the edge pattern shifter and the handbrake. That's the most important thing. So Yeah, the edge pattern can also be a sequential shifter. Oh, okay. So here you can see the internals of the edge pattern shifter. Okay. Okay. Are they same or different? That's the same, just the color is different. Color. I thought it's some special edition maybe. Yeah, no. Okay, thank you so much for telling about the company, and it was nice meeting you. Okay, And same. तिवारी एक बात बताऊं क्या पता गोरे और हम लोगों में कॉमन चीज क्या है? हम दोनों इंसान हैं मतलब नॉट हम दोनों में और गोरों में क्या कॉमन चीज है? ये तो इंसान तो हैं और कुछ यार नहीं पता यार मुझे मैं बहुत डीप शिट बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनिए। वी बोथ लिव इन अ ब्रोकन होम। सही बात है अब इसका समझाओ मैंने क्यों बोला। अभी हमने जो बात करी, एक बंदे से हमने बात करी हाँ उसकी जिंदगी में भी कितनी तकलीफें हैं भाई डिवोर्सी सब, और हम भी भाई टूटे फूटे घर में रहते हैं। हाँ तो वी बोथ बेसिकली लिव इन अ ब्रोकन होम। कुछ नहीं है भाई, सबकी लगी पड़ी है भाई जिंदगी में, तो खुश रहो और खुश रहना सीखो, औरों को खुश रखो, यही लाइफ है। नहीं है लाइफ बनानी पड़ेगी, चाहे इंडिया में बनाओ चाहे कहीं पे भी, सब खुशहाल रहेंगे। क्या भाई के साथ वेज ही लेना पड़ेगा आपको भाई। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। एक बार बताओ वेदर सुबह ही खाया है यार। तो भाई फिर तो वेदर सून ही है इधर। तो भाई पुलकित एग वेजिटेरियन होता है, यूके में भी साइंटिस्ट ने वी लिख दिया है, तो इसमें आपका क्या कहना है? मैं तो सब कुछ वेज मानता हूँ, तो चिकन भी वेज है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? So we are going inside the car and see what experience is waiting for us inside the car. So let's see. I hope it's carbon fiber. Okay, in the formals. There you go. Something really different. Looks like I'm in the different world right now. Literally wearing the suit and sitting inside a sports car. Race. Brake is there, my friends. Hand brake नहीं है शायद लगता है. Technically भाई ये कार बहुत अच्छी है. So hi friends, I'm with Jack today
and he's gonna tell his perception about the event and about his brand. So yeah, tell me, Jack. Yeah, I mean, another amazing event here at Autosport. You know, it's something that we have to do every year, you know, to show off the brand and what we're all about, really. But it's great to see so many other great stands here, some amazing cars, and it's a good catch up with lots of people. We're here because us at Rowe Motor Oil, you know, we are really championing the idea of sustainable, you know, holding people accountable for being greener while maintaining performance and reliability. And that's what we're all about. Can you tell me something about the beauty, the green beauty, the black Yeah. green beauty? Yeah, absolutely. So this is one of our Praga race cars that we run. This car actually ran, we believe it's the first car in the world to run a biosynthetic fuel and a biosynthetic engine oil at the same time. So, you know, we're really trying to pioneer the idea of being greener. There's options, you know, giving people an option. We are never going to make, you know, racing or motorsport or anything cars completely sustainable, but we have to do as much as we can to allow ourselves to carry on doing this. You know, we've got a beautiful BMW E9 CSL here, you know, that runs all of our products, and that's simply because the guys that run it want to have, one, the best product, but also something that they know is better for the environment. That's cool, and it looks really incredible. And the color scheme, I think it gives me the vibe of Marlboro. I just saw the Ducati there, and Yeah. they have the Marlboro branding there. Yeah, it's Give me the remembrance of that, especially the Martin. It looks really nice. it's beautiful. You know, we've got a great section of cars, and frankly, the BMW, the Jaguar from William Haynes, Yeah. that they're customer cars. You know, these are people who are industry leaders in those manufacturers, whether it be Jag with a Classic, and we wanted to give the people that support us the opportunity to show off their work and their craftsmanship. We work very closely with all of our partners and all of the people we provide solutions to try and benefit them, and also, you know, show why you should go for Rowe Motor Oil. That's cool. Thank you so much for your time. I hope it will help audience know more about your car and the brand. It's an absolute pleasure. My name is Pulkit. It was nice meeting you. An absolute pleasure. Hi, Theo. Hi, My how name are is you? Pulkit, and today I'm here in this event, and I love cars and motorbikes. Yeah. But I wanted to know about Formula One cars, because just from a layman perspective, they should know like how these car runs, how Formula One cars run Yeah. on the tracks in 2025. Can you just tell me something about the car? Perfect. So obviously Formula One cars, they're single seaters. Yeah. So you've got one driver in the middle, and it's all about downforce in a Formula One car. If you have a look at the front wing there, that is generating so much downforce. It's how we can run at such high speeds while going around a corner. So we've got so much downforce hitting that car. The G-forces on the driver are affected because they're hitting those corners so fast. But obviously they're very, very, very powerful cars. There are some cars like IndyCar, for example, will have a higher top speed, but they will not nearly be able to corner as fast as the F1 What's the top cars. speed of this car? The top speed of these cars will be about 210 kilometers an hour. They're nice and quick, but they're hitting those corners, and you can hit sort of these really sharp corners at about 90, 80 kilometers an hour without worrying about skidding out, because you have that downforce affecting the car. And what about the tires you want to tell? Like, So we currently have Pirelli tires. That's what all F1 cars have. It's standardized across all of F1. You have softs, medium, hards, intermediates, and wet tires. So depending on the weather, depending on how fast you want to hit the lap times, that's how fast, that's how you'd select the tires. and tell me something about the event, like the company you're working for, like how things are working here. Perfect. So yeah, so this is the Williams stand. Obviously we've got the show car there. We've got a few F1 cars right in the corner as well, which you can go and have a look at. We've also got 20 simulators around here. We've got 10 there having a race together, and we've got 10 other people hot lapping around Silverstone, which is only about sort of half an hour down the road. So it's really cool. People can come here, race their local track, set some lap times, and we have a few cool prizes on offer as well. Okay. Thank you so much for your time. No Theo, worries. And all the best for the event. Thank you. Hope to see you soon again. Hope you enjoy. Cheers. Thank you. तो फ्रेंड्स, ये कार्स कोई नॉर्मल कार्स नहीं है, ये कार्स पुराने जमाने की फॉर्मूला 1 कार्स हैं। और एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा इस कार के बारे में। लोला, कमेंट करो अगर आपको पता है, नहीं तो मैं बता देता हूँ। लोला ऐसी कार है जो बहुत ही पुरानी कार फॉर्मूला 1, और ये अब डिसकंटिन्यू हो गई है, और ये वन ऑफ द एंटीक कार है मार्केट में। इस कार की अपनी अलग ही खासियत है। तो मैं ये दिखा रहा था, जैसे आप इस टायर में देख सकते हैं, ये जो टायर के पीछे रिंग्स दिख रही है भाई, हाँ, रिंग्स हैं। ये पुराने ज़माने की कारों में ये रिंग्स जो है, ये क्लच प्लेट्स हैं। जब दबाते थे ना ये, तो ये क्लच
अंदर घुसता है और फिर टायर के स्पिनिंग को रोकता था। बहुत ही मतलब अजीब सा डिज़ाइन, जो कि आजकल की कारों में लीगल भी नहीं है। अच्छा, उस तरीके का डिज़ाइन ये पहले करके और रेस करते थे, और इसमें होती थी असली रेस ब्रो। जो 1970s में तुम फरारी के बड़े बड़े रेसर्स इसमें जाके 200 माइल्स की स्पीड में रेस करते थे। अब उन लोगों ने सोचा कि इसको ना एरोडायनामिकली बहुत अच्छा बना सकते हैं, तो उस कार के कंपैरिजन में इस कार का डिज़ाइन बनाया गया और इस कार को थोड़ा लंबा रखा गया, ताकि उनको लगता था कि जितना लंबा और नुकीला उतना फास्ट, ड्रैग फोर्स कम लगेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ट्रैक फोर्स इसमें भी आता था। और ये कार अब दिखती भी नहीं है, मतलब म्यूजियम्स की कारें उठा के लाए हैं। अच्छा, आप देख सकते हैं जो सिलेंडर्स हैं, तो ये V8 उस जमाने में। एयर इनटेक देखो ऊपर से हवा जाने का। ब्रो आज के टाइम पे इस एयर इनटेक में बारिश हो गई, पानी घुस गया, इंजन खराब हो जाएगा। अबे यार अरे यार शिट भाई, लोग जा रहे हैं तो लाइव की आवाज कैसे आ रही है? लोग जा रहे हैं, लाइव अरीना खत्म, हमने मिस कर दिया लाइव अरीना। तो गाइस हम दोनों थोड़े ज्यादा ओवर स्मार्ट थे। लाइव अरीना तब चालू होएगा ना जब हम दोनों वहां जाएंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? इसका अपना दबदबा नहीं जा रहा है इधर, बेंचो इवेंट मिस हो गया जिसके लिए मेन आए थे। सॉरी गाइस, हमने वो मिस कर दिया और आपको आज दिखा नहीं पाएंगे। का एंट्रेंस तो नहीं जा पाए, लेकिन एग्जिट देख लीजिए। एग्जिट देख लीजिए भाई, लोग ये रे निकल गए हैं। और एक और ये खूबसूरत कार है यार, इस कार के बारे में बात करी थी हमने क्या? तो ये बात करने लायक है कार या नहीं है? बिल्कुल भाई, बात करने लायक है ये। हाँ, तो इस कार के बारे में कुछ बताओ। कार है 320 हॉर्स पावर की। हाँ, पढ़ के बता। ये तो मैं भी कर सकता हूँ। बैकलैश जो कि मुझे लगता नहीं है तेरे चांसेस हैं। तो गाइस, पूरा दिन ख़त्म होने के बाद अब हम में आ गए हैं कोवेंट्री में। वहाँ पर हम डिनर कर रहे हैं। पनीर खा रहे हैं, चिली पनीर, चिली चिकन। मतलब तू नहीं खा रहा, मैं हाँ, मैं तो वेजिटेरियन हूँ गाइस। टंकी तिवारी कभी चिकन नहीं छुएगा। तो एज यू कैन सी गाइस, इवेंट खत्म हो चुका है एंड इट वाज अमेजिंग इवेंट। हम सब कुछ एंजॉय नहीं कर पाए। वी सॉ कार्स, वी सॉ इंजन्स, वी सॉ मोटरबाइक्स, वी सॉ स्पेयर पार्ट्स। हम बहुत नॉलेजेबल लोगों से मिले हैं जिन्होंने हमें स्पोर्ट्स कार इंडस्ट्री की बहुत डीप नॉलेज दी है एंड दे टोल्ड अस अबाउट कि हाँ, फॉर्मूला कार्स कैसे वर्क करती हैं, कैसे टायर्स वर्क करते हैं, मैकेनिकल नॉलेज एंड लॉट ऑफ अदर डीप नॉलेज, जो हम लॉन्डो के लिए ना एक वरदान से कम नहीं, ठीक है? बिकॉज हम लड़के ना कार्स और बाइक्स से ना बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, अपनी माशूका से बहुत ज्यादा, ठीक है? और माँ से थोड़ा नीचे, ठीक है? तो बाकी ये शो मेरे लिए वर्थ था। आई थिंक आपको ये 40 से 45 पाउंड का बजट बना। लाइव अरीना रह गया क्योंकि मेरा दोस्त ने हक दिया थोड़ा सा, उस वजह से हमारा लाइव अरीना रह गया अनफॉर्चुनेटली। बट हमने बहुत कुछ कवर किया है, बहुत चीजें देखी, बहुत लोगों से मिले, बहुत शॉट्स लिए। हाँ, बट कमियां हमेशा रहती हैं क्योंकि हम थोड़ा सा लेट भी हो गए थे। बट वी कवर्ड आवर बेस्ट एंड कम टू दिस इवेंट, ऑटोमोटिव ऑटो स्पोर्ट इंटरनेशनल बर्मिंघम, ठीक है? यहाँ पर जरूर आए, थोड़ा सा खर्चा है बट मजे बहुत आएंगे। और हाँ, कंटेंट पसंद तो आ ही रहा होगा। पुलकित भाई जो डाल रहा है दिल्ली का, तुम्हें यूके और पूरी दुनिया के दर्शन कराऊंगा। सुन लो ध्यान से, ठीक है? लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, जो साला हर यूट्यूबर कहता है। मैं कोई अनोखा तो हूं नहीं, पर भाई तुम्हें भाई को करना है वायरल, ठीक है? भाई को करोगे वायरल तो ऐसा कंटेंट लाऊंगा ना, ऐसा कंटेंट लाऊंगा ना, तुम्हारी पुश्तों ने भी नहीं सोचा होगा। चलो भाई, बाय, अस्सलाम वालेकुम।